एवरीवन। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों के अंदर ये है कि जब आपको कोई कॉलेज मिल गया, ओके, जब भी आप कॉलेज में जाओगे फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए तो एंटी रैगिंग एक डॉक्यूमेंट बनाना होता है, ठीक है। 26 के लिए कैसे बनवाना है सारा कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा वन बाय वन। और इसमें इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो फॉर्म फिल करने का जो प्रोसेस होता है ना वो भी मैं बताऊंगा, उसमें क्या क्या फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिस्कस करेंगे आपके एंटी रैगिंग किस तरीके से बनाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सारा केसेस कवर करेंगे कि आपको लाइक वेबसाइट पे जाके वहाँ पे सारा डिटेल फिल करना है या फिर अंडरटेकिंग फिल करना है, क्या करना है, डिजिटल वाला चलेगा मतलब जो आपके मेल पे आता है, या फिर उसको नोटराइज भी करना है नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे। ओके, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ओके, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अपना ड्रीम कॉलेज जो है अभी तक नहीं अलॉट हुआ, ओके, या फिर उनको NIT IIIT टारगेट कर रहे थे, उनको नहीं मिला है। तो आपके लिए एक ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, PWIY। ओके, इसका जो है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अभी फिलहाल जो है आप जो लिंक मैंने शेयर किया है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो 11 रुपीज़ में केवल आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और आप एज अ बैकअप इसको रख सकते हो कि भाई अगर कहीं अगर आपको लेट से अगर जो आप टारगेट कर रहे थे कॉलेज अगर नहीं मिला तो आप एट द एंड इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। ओके, तो PWIY का जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है ना मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन का फी केवल 11 रुपीज़ पे करना है तो आप मेरा कूपन कोड जरूर यूज़ कीजिएगा, VIV11, तभी जाके आपको फी जो है ड्रास्टिकली आपकी इनकम हो जाएंगे, मतलब एकदम ना के बराबर हो जाएगा। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर लीजिएगा। ओके, देखो पहली बात कि इसमें जो एंटी रैगिंग होता है ना इसमें दो तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। मैं आपको दोनों ही एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन ताकि आपको समझ में आ जाएगा। पहला बात कि अब ये कैसे पता चलेगा। अब देखो फाइनल जो आपको कॉलेज अलॉट होगा ना, लेट से मान लेते हैं IIIT पुणे, लेट से मान लेते हैं किसी को अलॉट हो गया, ठीक है। तो अब भाई उसको इस कॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में सोचना है कि भाई उसको ये वाला प्रोसेस फॉलो करना है, पहला वाला या फिर दूसरा वाला। मैं बताता हूँ। पहला बात कि आपको कॉलेज के वेबसाइट पे विजिट करते रहना हमेशा, ठीक है। इस पे चेक करो कि उन्होंने जो भी आप कह लो कि गाइडलाइन दी है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड या फिर जो भी वहाँ पे मेंशन होगा, अगर उन्होंने कॉलेज वालों ने अगर लेट से अंडरटेकिंग दिया हुआ है, मान लेते हैं PDF उन्होंने ऑलरेडी फॉर्मेट दिया हुआ है और उन्होंने बोला है कि भाई मतलब इसको फिल करके सबमिट कर दो, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, उसको फिल करना, साइन करना, प्रिंट आउट करके सबमिट कर देना, सिंपल सी बात है। उसके बाद अगर मान लेते हैं ये अंडरटेकिंग देने के बाद अगर उन्होंने मेंशन किया कि भाई नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर बनाना है, तो जो उन्होंने फॉर्मेट दिया ना उसी फॉर्मेट को नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर अगर 10 रुपये बोला है तो उस पर बनवा लीजिए और उसको नोटराइज करा के सबमिट कर दीजिए। एक ये तरीका है जो कि एज इट इज़ बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे पता चलेगा, कॉलेज के वेबसाइट पे विजिट करके देख लीजिएगा। मोस्टली ये 5 या 10% ऐसा केस होता है, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% केस में ये वाला तरीका फॉलो होता है। उन्होंने ये बोले होंगे कि भाई आपको antiraging.in जो वेबसाइट है ना इस पे जाके आपको क्या करना है, अपना सारा डिटेल सबमिट करना है, ठीक है। और आपको डिक्लेरेशन जो भी डिक्लेरेशन फॉर्म होगा ना पेरेंट्स का स्टूडेंट का, वो आपके मेल पे रिसीव हो जाएगा विद इन डे 24 आवर के अंदर आ जाता है, पहले ही आ जाता है। तो आप अपना स्पैम फोल्डर में जरूर चेक करना, ठीक है, उसी में नॉर्मली आता है। ओके, तो आपको ये क्या करना है ना, दोनों जो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म में डाउनलोड करना है स्टूडेंट और पेरेंट्स का। अब इसको क्या करना है, सिंपली फिल करना है और सबमिट कर देना है, साइन ऑन करा के सबमिट कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद मान लेते हैं अगर उन्होंने ये मेंशन कर दिया कि नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे बनवाना है, मतलब कि वो जो फॉर्मेट आया है, जो डिक्लेरेशन आया है उसको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे सबमिट करना है, अगर मेंशन किया गया तो ही करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, जैसे लेट से एक एग्जांपल समझते हैं। अब जैसे ये IIIT पुणे का जो गाइडलाइंस मेंशन है इसमें क्लियरली मेंशन है कि देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है सबमिट डिटेल ऑन वेबसाइट antiraging.in, ये इन्होंने लिंक मेंशन कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने जो है यहाँ पे सारा डिटेल प्रोवाइड कर दिया कि कौन कौन सी डिटेल आपको क्या फिल करना है। अब इसे मान लो डायरेक्टर का नेम, फोन नंबर, ईमेल, ये सब, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये जो भी है सारा कुछ, ये या तो कॉलेज वाले ने अगर प्रोवाइड किया आपको तो बढ़िया बात है, अगर नहीं प्रोवाइड किया तो आपको कॉलेज में कॉल करके ही पूछना है, या फिर कॉलेज के वेबसाइट पे देखिए, या फिर जोसा सीसे के वेबसाइट पे देखिए कि भाई जो कॉलेज का उन्होंने जो प्रोस्पेक्टस शेयर किया है उसमें क्या क्या डिटेल मेंशन है, तो उसी डिटेल से आपको सारा कुछ फिल कर देना है। समझ में? अब इसमें देखो यहाँ पे क्या मेंशन है, जैसे जैसे गाइडलाइन मेंशन है उसी हिसाब से आपको फॉलो करना है। हर कॉलेज का अलग अलग हो सकता है। जैसे इन्होंने बोला है कि जो भी आपको PDF रिसीव होगा इसको क्या करना है, आपको इंस्टीट्यूट मेल ID पे क्या करना है, मेल कर देना है, ठीक है। और सारा जो डिटेल उसमें सबमिट करना होगा ये सारा डिटेल इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब देखो क्या करेंगे ना, इस लिंक पे जाएंगे, ठीक है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और इस लिंक पे जाओगे तो आपको ये डायरेक्ट जो है ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। बेसिकली अगर मैं बात करूँ डायरेक्टली, अगर एंटी रैगिंग का वेबसाइट जो है, सिंपली ये एंटी रैगिंग का वेबसाइट है, ठीक है।
तो इस पर कुछ नहीं करना है, इसमें अंडरटेकिंग भी आना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन आएगा, कॉलेज, स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी, ओके। देखो नॉर्मली क्या है कि अगर आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटीज, आईटीज वगैरह मिला होगा तो इसमें यूनिवर्सिटी ही सिलेक्ट करना होता है, बिकॉज अगर आप जो ट्रिपल आईटी पुणे का जो लिंक मेंशन है ना उसमें PHP_यूनिवर्सिटी ही मेंशन है, ठीक है। ऑफकोर्स एनआईटी, ट्रिपल आईटीज आर लाइक टू बी डीम्ड एज अ यूनिवर्सिटी, ओके। दूसरा चीज़ कि कॉलेज किसको सेलेक्ट करना है। देखो कॉलेज नॉर्मली यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे कॉलेज दैट आर एफिलिएटेड विद एनी यूनिवर्सिटी। जैसे मान लेते हैं कोई स्टेट का काउंसलिंग है, जैसे मान लेते हैं यूपी टेक है, तो यूपी टेक में पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से बहुत सारे कॉलेज एफिलिएट होते हैं, ओके। तो उसमें बेसिकली कॉलेज आपको सेलेक्ट करना होगा। बट उससे पहले भी जो भी आपको कॉलेज मिला है, जो भी आपको इंस्टीट्यूट में एडमिशन हुआ है ना, उसमें कॉल करके पूछ लीजिए कि भाई मेरे को कौन सेलेक्ट करना है इसमें, ठीक है। बट मोस्टली आपको इस केस में यूनिवर्सिटी ही सिलेक्ट करना, नहीं पता होगा तो भी आप जो है यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके जो फॉर्म को फिल कर लेना, ठीक है। तो मैं फिलहाल यूनिवर्सिटी पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी का ही लिंक दिया गया था ट्रिपल आईटी पुणे की वेबसाइट पे। तो कुछ नहीं करना भाई, इसमें अपना डिटेल डालना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना स्टूडेंट डिटेल ये डालना है आपको। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जनरल जो भी मेल फीमेल डाल दीजिएगा, सिटी, स्टेट और नेशनलिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें अपना परमानेंट एड्रेस जो भी है वो वाला डालिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पेरेंट्स का डिटेल डालना है, पेरेंट्स का नाम, ठीक है, या फिर अपने गार्जियन का नाम, जो भी मम्मी पापा, जो भी किसी का भी जो भी होगा डाल दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा, उनका ईमेल डाल दीजिएगा, ठीक है। और सिटी वही सेम चीज़ वही डालना है आपके, जो भी आपके पेरेंट्स का सिटी होगा, स्टेट होगा और एड्रेस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी एंड कोर्स डिटेल। अब देखो सिलेक्ट स्टेट इन विच यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट, कौन से स्टेट में है वो आप स्टेट सेलेक्ट कर लेना। मान लेते हैं ट्रिपल आईटी पुणे तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या है यहाँ पे यूनिवर्सिटी डायरेक्टर, अब डायरेक्टर का नाम, फ़ोन नंबर, यूनिवर्सिटी लैंडलाइन नंबर, ओके, डिटेल ऑफ द कोर्सेज और नेम ऑफ द कोर्सेज और स्टूडेंट इन योर क्लासेस कितने हैं, ये सारा कुछ डिटेल जो मैंने बताया था ना कि आपको कॉलेज के वेबसाइट पे पता चलेगा, या फिर जो भी जोसा के वेबसाइट पे प्रोस्पेक्टस में सारा डिटेल मेंशन है ना कॉलेज का, वो मेंशन होगा। अब जैसे मान लो कि कॉलेज का डायरेक्टर कौन सा आपके, तो वो भाई आप जो है कॉलेज की वेबसाइट पे जाके चेक करिए। फ़ोन नंबर अपने कॉलेज की वेबसाइट से ही जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। लैंडलाइन नंबर कोई भी वहाँ से उठा के आप डाल देना, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा आप प्रोग्राम कर रहे हो, यूजी, ऑफकोर्स अंडर ग्रेजुएट ही कर रहे होगे तो यहाँ पे यूजी सेलेक्ट कर लीजिएगा, नेम ऑफ द कोर्सेज। फिर उसके बाद करंट ईयर ऑफ स्टडी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, फर्स्ट ईयर में आपको सेलेक्ट करना, ठीक है। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन टू योर यूनिवर्सिटी, ये आपको ऑफकोर्स दिख जाएगा यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे, या फिर जो भी एड्रेस होगा ना वहाँ पे गूगल करोगे तो मिल जाएगा। अब यहाँ पे सारा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना हैव यू इवर रैग, तो नो सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे। और व्हाट इज़ द फ़ोन नंबर नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर, ये गूगल कर लेना, यहाँ पे मिल जाएगा। और डज रैगिंग हैपन इन योर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे नो सेलेक्ट करके सबमिट कर दीजिएगा।